बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी कोर्स टीचर हूँ हिना शरीफ। कोर्स आपका है फार्माकोग्नोसी 1 ए बेसिक फॉर 415, जिसमें हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी। आज हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन। Traditional system of medicine is also called alternative system of medicine in a sense that modern allopathic system has been globally acclaimed as a principal or conventional system of medicine। जो भी ट्रेडिशनल सिस्टम है इसको हम ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो एलोपैथिक सिस्टम है ये एक सेंट्रल सिस्टम बना हुआ है। इन द लास्ट सेंचुरी इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी और लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया था। तो जो मेन स्टेटस हासिल है वो एलोपैथिक सिस्टम को है। इसके अलावा कहीं भी कोई भी मेडिसिन की ट्रीटमेंट हो रही है, चाहे वो हिकमत है चाहे होम्योपैथी है, ये सारी मेडिसिन क्या कहलाती हैं? ट्रेडिशनल या फिर अल्टरनेटिव सिस्टम। अल्टरनेटिव क्या मतलब है कि आप जो मेन सिस्टम है कन्वेंशनल सिस्टम, एलोपैथिक सिस्टम, एलोपैथिक को आप कन्वेंशनल सिस्टम भी कहते हैं, उसके अलावा उसके पैरेलल जो भी अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट करेंगे वो क्या कहलाएगी? ट्रेडिशनल सिस्टम या अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट कहलाएगी। ठीक है, तो ये डिफरेंट ट्रेडिशनल सिस्टम जो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग प्रैक्टिस किए जाते हैं। हमारे पास हिकमत है, चाइनीज़ सिस्टम डिफरेंट है, इसी तरह अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर अफ्रीकन मेडिसिन हैं। तो दे आर नो सेंट्रल अल्टरनेटिव सिस्टम, दे आर वेरियस अल्टरनेटिव सिस्टम। बहुत सारे अल्टरनेटिव सिस्टम हैं इन डिफरेंट कंट्रीज़, और इसकी फ़िलासफ़ी और जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। और लेकिन बेसिक पर्पस इनका सबका क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़। और स्टिल बहुत सारे एरियाज़ में वर्ल्ड के 80% ऑफ पॉपुलेशन स्टिल रिलाई ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो बहुत अरसे से इनको यूज़ करते हुए आ रहे हैं, वो स्टिल इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। उनका बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे ट्रस्ट है कि वो ट्रेडिशनल सिस्टम उनको ज़्यादा फ़ायदा देंगी। तो हमारी जो ओल्ड पॉपुलेशन है और हमारी वो पॉपुलेशन है जो कि ट्राइबल एरियाज़ के अंदर रहती है, जो कि दूर दराज इलाकों में रहती हैं, जहाँ पर एलोपैथिक सिस्टम की इतनी ज़्यादा एक्सेस नहीं है, तो वो स्टिल यूज़ करते हैं और वो उनको फ़ायदा पहुँचाती है। तो वो कौन कौन से ऐसे ट्रेडिशनल सिस्टम हैं? सबसे पहले ये बात यह है कि हम इसकी नॉलेज को क्यों ऑब्टेन करना चाह रहे हैं, क्योंकि फार्माकोग्नोसी डील करती है डिस्कवरी ऑफ न्यू मेडिसिन। नेचुरल रिसोर्स में आपको नई ड्रग को रिपोर्ट करना होता है, तो आप डिफरेंट ट्रेडिशनल सिस्टम को स्टडी करते हैं, क्योंकि आपको एक बैकअप डेटा मिल जाता है कि हमारे पास चाइना में ये हर्ब्स ऑलरेडी यूज़ हो रही हैं इतनी सदियों से, तो इन्होंने इस डिज़ीज़ में आर्थराइटिस में फ़ायदा पहुंचाया फॉर एग्जांपल। तो अगर हम इसको अप्रोच करेंगे, इस पर फर्दर रिसर्च करेंगे, तो हमारे पास बहुत पॉसिबल चांसेस हैं कि हमारे पास वो एक्टिविटी आ जाए, हम इसको मेन सिस्टम या एलोपैथिक में यूज़ कर सकें। तो ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि फार्माकोग्नोसिस का काम क्या होता है कि वो आपको रिसोर्सेज बताए, डिफरेंट ट्रेडिशनल सिस्टम की नॉलेज दे, ताकि आप उन्हीं सिस्टम को अप्लाई करके मॉडर्न सिस्टम में नई मेडिसिन को ले आ सकें। तो डेट्स वाई हम ट्रेडिशनल सिस्टम को पढ़ते हैं, और जब भी हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हमारी नॉलेज में सारे सिस्टम होने चाहिए और हमें ओपन माइंडेड होना चाहिए। अगर आपके अंदर एक्सेप्टेंस होगी तभी आप डिफरेंट फ़िलासफ़ीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। ऑल्दो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, क्योंकि आपकी लैंग्वेज जो है, आपका सिस्टम जिसका बाय डिफ़ॉल्ट बन चुका है। अगर मैं एक कल्चर में रहती हूँ तो मेरी अंडरस्टैंडिंग इसी कल्चर के हिसाब से, मैं एलोपैथी की सब कुछ समझती हूँ। अगर मुझे कोई दूसरा सिस्टम प्रिंसिपल बताने की कोशिश करेगा तो मेरा माइंड एक फ़र्स्ट टाइम इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन मुझे ओपन रहना है, मुझे नॉलेज को ऑब्टेन करना है कि जहाँ पर ये एलोपैथिक सिस्टम हमारे पास कॉम्प्रोमाइज़ में आ जाता है, जहाँ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इसमें, जहाँ पे माइक्रोबायोलॉजिकल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाती है, एंटीबायोटिक असर नहीं कर रही होती, फिर हम कहाँ जाते हैं? हम नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ जाते हैं। तो वो प्रिंसिपल्स आपको बहुत डिफ़िकल्ट डिफरेंट लगेंगे, लेकिन हमें उसको पढ़ना है, रीड करना है, उसकी फ़िलासफ़ी को समझने की कोशिश करनी है, ताकि जहाँ पर यह एलोपैथिक सिस्टम में हमें प्रॉब्लम फेस करें, ये इफ़ेक्टिव ना हो, तो हम उनकी नॉलेज को यूज़ करें for the betterment of any humankind or for the treatment of diseases। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा फोकस है कि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें कि कौन कौन से ऐसे जर्नल सिस्टम है, हमारा सिलेबस जो आपको बढ़ाता है कि ये जो ऑलरेडी सक्सेसफुली प्रैक्टिस की जा रही, और आप अगर आपको ड्रग की डिस्कवरी करेंगे तो आप उसमें से कुछ मेडिसिन को रिपोर्ट भी कर सकते हैं फर्दर उस पर काम करके। ठीक है, अगर ट्रीटमेंट सिस्टम्स को देखें तो मैंने जैसे आपको बताया कि जो मेन हमारा सिस्टम है, जो हमारा माइंड बना हुआ है, माइंडसेट, वो किसके हिसाब से? प्रिंसिपल सिस्टम से है। जो हमारा प्रिंसिपल सिस्टम है जिस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है वो है एलोपैथिक सिस्टम। ठीक है, प्रिंसिपल कन्वेंशनल सिस्टम यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, अगर आप इसकी लेफ़्ट साइड पर जाएँ, प्रिंसिपल कन्वेंशनल सिस्टम है और ऑल्टरनेटिव सिस्टम। जो प्रिंसिपल सिस्टम है मैंने आपको बताया था वो एलोपैथी है, क्योंकि उस पर बहुत रिसर्च हुई है और ज़्यादातर वर्ल्ड इसकी तरफ डाइवर्टेड है।
इसके अलावा जितनी भी ट्रीटमेंट होगी वो क्या कहलाती है, ऑल्टरनेटिव सिस्टम में क्लासीफाई हो जाती है। तो ऑल्टरनेटिव सिस्टम किसी एक सिस्टम का नाम नहीं है, इट कंप्राइजेस ऑफ मैनी अदर कल्चरल मेडिसिनल सिस्टम। इसमें चाइनीज़ सिस्टम भी है, यूनानी सिस्टम भी है, इसकी बाइफर्केशन अगर आप करें, आयुर्वेदिक सिस्टम भी है, तिब्बत में जो प्रैक्टिस होता है माची सिस्टम है, होम्योपैथी है। तो ये जितनी भी ट्रीटमेंट हो रही है डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन हो जाती है। तो ये चार्ट आपको डिस्क्राइब करता है कि किस तरीके से हमारे पास ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश करते हैं, किस तरह एग्जिस्ट करते हैं, उनकी क्या क्या टाइप्स हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट में हम ट्रेडिशनल सिस्टम की थोड़ी सी नॉलेज है। डिफरेंट अल्टरनेटिव मेडिसिन वर वन प्रैक्टिस ओनली इन रिस्पेक्टिव एरियाज। पहले सिर्फ कुछ पर्टिकुलर एरियाज में ये प्रैक्टिस किए जाते थे, लेकिन अब उसकी नॉलेज को थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज़ किया जा रहा है। कुछ ऐसे सिस्टम की एग्जांपल जो मैंने आपको पहले भी चार्ट के अंदर बताई, जिसमें ट्रेडिशनल चाइनीज़ सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। इसका हम थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे, ऑल्दो सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ी नॉलेज आपको होनी चाहिए, लास्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे। चाइना में प्रैक्टिस होता है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो कि ग्रीस का ओरिजिनेटेड है, लेकिन इस पर इन्फ्लुएंस बहुत सारे कंट्रीज़ का है, क्योंकि ये इंडिया में भी प्रैक्टिस होता रहा है, अरब में भी प्रैक्टिस होता रहा है। यूनानी सिस्टम के बाद हमारे पास आयुर्वेदिक सिस्टम है, ये इंडियन बेस्ड है। इसमें नेचुरल मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, काफ़ी कंडीशन के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है। देन अमाची सिस्टम, ये तिब्बतन सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी इसको कहते हैं, तिब्बत के एरियाज़ में यूज़ होता है, और तिब्बत के एरियाज़ में भी नेचुरल मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। देन होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ये आपने बहुत सुना होगा, जर्मनी बेसिकली इसने बहुत काम किया। ऑल्दो जो भी इसकी डिस्कवरी हुई थी वो हुई थी ये ग्रीस से। ठीक है, तो ये सारे सिस्टम हम वन बाय वन देखते जाएंगे। WHO ने भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है इंडिजिनस मेडिसिन के अंदर। इसका रीजंस क्या है, देयर आर सर्टेन ड्रॉबैक्स ऑफ प्रिंसिपल सिस्टम। जो एलोपैथिक सिस्टम है उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो जो रीज़न बने किसका, रिवाइवल का ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन से। हाँ, ऑल्दो के एलोपैथिक सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप है, इसने बहुत ज़्यादा एडवांस मेथड्स दिए हैं, टेक्नोलॉजीज़ दी हैं, किस पर्पज़ के लिए, डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स में, इसकी बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट है समटाइम ट्रीटमेंट करना कैंसर पेशेंट के अंदर, या जिसको बहुत ही ज़्यादा इस तरह की डिजीज़ को, तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, हमारे पास हाई कॉस्ट हो जाती है। और सर्टेन केसेस के अंदर सीरियस टॉक्सिक एडवर्स इफेक्ट होते हैं, क्योंकि एलोपैथिक सिस्टम में आप सिंगल कंपाउंड यूज़ करते हैं, तो जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रैपिड ऑनसेट देता है, बहुत ज़्यादा रैपिड एक्शन देता है, जल्दी रिकवरी देता है, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे दूसरे बॉडी सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। तो टॉक्सिसिटी बहुत सारे केसेस रिपोर्ट होते हैं। तो इस ड्रॉबैक्स की वजह से, और इवन एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है। अब आप एंटीबायोटिक्स जो यूज़ कर रहे थे लास्ट सीज़न के अंदर, तो हो सकता है वो नेक्स्ट सीज़न के अंदर इफेक्टिव ना हो, क्योंकि आपकी बॉडी के जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूज टू हो जाते हैं उस बैक्टीरिया से, तो वो रेजिस्टेंस शो करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे रीजंस ऐसे हैं जो हमारे पास प्रिंसिपल या फिर एलोपैथिक सिस्टम के हैं, जिसकी वजह से जो भी दोबारा से इंटरेस्ट किसकी तरफ जा रहा है, हर्बल मेडिसिन की तरफ या नेचुरल मेडिसिन की तरफ जा रहा है। इवन WHO ने भी बहुत सारे मोनोग्राफ्स जो है पब्लिश किए, रिसर्च पब्लिश किए हैं, वो हम नेक्स्ट टॉपिक जब हमारा आएगा तो उसमें डिस्कस करेंगे। ट्रेडिशनल सिस्टम को क्यों प्रेफर किया जाता है, क्या रीज़न है। एलोपैथिक सिस्टम तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, लेकिन व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। खासतौर पर इस एरा के अंदर बहुत ज़्यादा नेचुरल मेडिसिन, हर्बल फार्मूलाज की बात हो रही है। उसका रीज़न ये है कि ये सेफ़ होते हैं, क्योंकि कंपाउंड मेडिसिन होती है, हार्मलेस होते हैं। बहुत सारे केसेस के अंदर इसके कुछ केसेस के अलावा साइड इफ़ेक्ट रिपोर्ट नहीं होते, और चीपर होते हैं एज़ कम्पेयर टू एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के। तो यही वजह है कि अब जितना भी कल्चर है वो दोबारा से कहा जा रहा है नेचुरल मेडिसिन की ट्रीटमेंट की तरफ। तो ये हमारे पास ट्रेडिशनल मेडिसिन का एक इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिस्टम को डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।